नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के एक ऐसे मुकाबले की जो दर्शकों के लिए बेहद खास था, लेकिन प्रकृति ने इसमें अपनी भूमिका निभाई और इस मुकाबले को अधूरा छोड़ दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर राइडर्स यानी केकेआर के बीच खेले जाने वाले कल के मैच की, जो बारिश की वजह से रद्द हो गया। इस मैच का रद्द होना न केवल दर्शकों के लिए निराशाजनक था, बल्कि इसने आईपीएल के प्ले ऑफ की दौड़ में भी बड़ा बदलाव ला दिया। इस वीडियो में हम आपको इस घटना के हर पहलू से रूबरू कराएंगे। कैसे बारिश ने इस मैच को प्रभावित किया, दोनों टीमों पर इसका क्या असर पड़ा और क्यों केकेआर को प्ले ऑफ की रेस से बाहर होना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आईपीएल का यह मुकाबला कल बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। यह इस सीरीज का 58वां मैच था और इस समय आईपीएल अपने अंतिम चरण में है, जहां हर मैच प्ले ऑफ की दौड़ के लिए निर्णायक साबित हो रहा है। आरसीबी, जो इस सीजन में शानदार प्रदर्शन कर रही है, 11 मैचों में 8 जीत के साथ 16 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। दूसरी ओर केकेआर, जो पिछले सीजन की चैंपियन थी, इस बार अपने प्रदर्शन में उतार चढ़ाव का सामना कर रही है। 12 मैचों में केवल 5 जीत के साथ उनके पास 11 अंक हैं और यह मैच उनके लिए करो या मरो की स्थिति वाला था। अगर केकेआर यह मैच जीत जाती तो उनके पास प्ले ऑफ में पहुंचने की एक छोटी सी उम्मीद बनी रहती, लेकिन अगर यह मैच रद्द होता तो उनकी सभी उम्मीदें खत्म हो जाती। आरसीबी के लिए यह मैच भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। एक जीत उन्हें न केवल प्ले ऑफ में जगह पक्की करने के करीब ले जाती, बल्कि अंक तालिका में शीर्ष 2 स्थानों के लिए उनकी स्थिति को और मजबूत करती। बेंगलुरु के प्रशंसक, जो हमेशा अपनी टीम का उत्साह बढ़ाते हैं, इस मैच के लिए पूरी तरह तैयार थे। स्टेडियम में विराट कोहली और उनकी टीम को सपोर्ट करने के लिए हजारों प्रशंसक सफेद जर्सी पहनकर पहुंचे थे, क्योंकि यह मैच विराट के लिए भी खास था। यह उनके टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद पहला बड़ा घरेलू आईपीएल मैच था और प्रशंसक उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उत्साहित थे। कल शाम को जैसे ही प्रशंसक एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की ओर बढ़ रहे थे, माहौल में उत्साह और उमंग थी। स्टेडियम के बाहर आरसीबी और केकेआर के झंडे लहरा रहे थे और प्रशंसक अपनी अपनी टीमों के नारे लगा रहे थे। आरसीबी के प्रशंसक वी आर आरसीबी और कोहली कोहली के नारे लगा रहे थे, जबकि केकेआर के समर्थक कोरबो, लोरबो, जीतबो का उद्घोष कर रहे थे। स्टेडियम के डिजिटल डिस्प्ले पर नंबर 18 चमक रहा था, जो विराट कोहली को समर्पित था। यह एक भावनात्मक क्षण था, क्योंकि प्रशंसक अपने चहेते खिलाड़ी को सम्मान देना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, आसमान में बादल छाने लगे। बेंगलुरु में पिछले कुछ दिनों से हर शाम बारिश हो रही थी और मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि 17 मई को भी बारिश की संभावना है। शाम 6 बजे के आसपास, जब टॉस का समय नजदीक आ रहा था, बारिश की बूंदें गिरने लगीं। यह शुरुआत में हल्की बूंदाबांदी थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी तीव्रता बढ़ने लगी। स्टेडियम में मौजूद ग्राउंड स्टाफ ने तुरंत पिच को कवर कर दिया और सुपर सॉपर्स को मैदान में लाया गया। प्रशंसक, जो अभी भी अपनी सीटों पर डटे हुए थे, छतरियां और रेनकोट निकालकर बारिश का इंतजार करने लगे। शाम 7 बजे, जब टॉस का निर्धारित समय था, बारिश ने और जोर पकड़ लिया। अंपायरों और ग्राउंड स्टाफ ने मैदान का निरीक्षण किया, लेकिन बारिश की वजह से टॉस को टालना पड़ा। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का उत्साह अब धीरे धीरे कम होने लगा था। कुछ प्रशंसक, जो बारिश से बचने की कोशिश कर रहे थे, स्टैंड्स में इकट्ठा हो गए, जबकि कुछ ने स्टेडियम छोड़ना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर प्रशंसकों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कुछ ने बारिश को खलनायक करार दिया, तो कुछ ने मजे लेते हुए कहा कि बेंगलुरु का मौसम फिर से आरसीबी का साथ दे रहा है। आरसीबी के प्रशंसकों को उम्मीद थी कि बारिश रुकने के बाद कम से कम 5 ओवर का मैच हो सकता है,
क्योंकि चिन्नास्वामी स्टेडियम का ड्रेनेज सिस्टम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सिस्टम में से एक है। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात 8 बजे तक बारिश की तीव्रता में थोड़ा कमी आई और ग्राउंड स्टाफ ने मैदान को सुखाने की कोशिश शुरू की। सुपर सॉपर्स मैदान पर दौड़ रहे थे और अंपायरों ने एक बार फिर मैदान का निरीक्षण किया। इस दौरान स्टेडियम में आरसीबी आरसीबी के नारे फिर से गूंजने लगे, क्योंकि प्रशंसकों को उम्मीद थी कि शायद अब खेल शुरू हो सके। आईपीएल के नियमों के अनुसार अगर लीग स्टेज का कोई मैच बारिश की वजह से रद्द होता है तो दोनों टीमों को एक एक अंक मिलता है। लिए टॉस की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर 5 ओवर का खेल भी संभव हो तो मैच को आधिकारिक माना जाता है। आरसीबी बनाम केकेआर मैच के लिए 5 ओवर के खेल का कट ऑफ समय रात 10:56 निर्धारित किया गया था और टॉस के लिए अंतिम समय रात 10:40 था। रात 8:45 से ओवरों का नुकसान शुरू हो गया था, जिसका मतलब था कि अगर बारिश अब रुक भी जाती तो पूरे 20 ओवर का खेल संभव नहीं था। रात 9 बजे के आसपास बारिश फिर से तेज हो गई। ग्राउंड स्टाफ, जो पहले मैदान को सुखाने की कोशिश कर रहा था, अब फिर से कवर डालने में जुट गया। स्टेडियम में मौजूद प्रशंसकों का धैर्य अब जवाब देने लगा था। कई प्रशंसक जो विराट कोहली को मैदान पर देखने के लिए उत्साहित थे, निराश होकर स्टेडियम छोड़ने लगे। इस बीच केकेआर के डगआउट में भी तनाव साफ देखा जा सकता था। उनके लिए यह मैच जीवित रहने की आखिरी उम्मीद था और बारिश उनकी इस उम्मीद को धो रही थी। रात 10:15 पर जब बारिश में कोई कमी नहीं आई तो अंपायरों ने एक अंतिम निरीक्षण किया। मैदान की स्थिति खेल के लिए उपयुक्त नहीं थी और मौसम का पूर्वानुमान भी कोई सकारात्मक संकेत नहीं दे रहा था। आखिरकार रात 10:24 पर अंपायरों ने आधिकारिक तौर पर मैच को रद्द करने की घोषणा कर दी। यह खबर स्टेडियम में मौजूद प्रशंसकों के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन केकेआर के लिए यह और भी बड़ा झटका था। इस रद्द हुए मैच की वजह से दोनों टीमों को एक एक अंक मिला, लेकिन इसका असर दोनों टीमों पर बिल्कुल अलग था। आरसीबी, जो पहले से ही 16 अंकों के साथ मजबूत स्थिति में थी, अब 17 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई। उनके पास अभी 2 और मैच बाकी थे। 23 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ और 27 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। इनमें से केवल एक जीत उन्हें प्ले ऑफ में जगह पक्की कर देती। दूसरी ओर केकेआर के लिए यह अंक उनकी प्ले ऑफ की उम्मीदों का अंत था। 13 मैचों में 12 अंकों के साथ वे अब अधिकतम 14 अंक तक ही पहुंच सकते थे, जो प्ले ऑफ के लिए पर्याप्त नहीं था। इस तरह डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर आईपीएल के प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। केकेआर का इस सीजन में प्रदर्शन असंगत रहा। सीजन की शुरुआत में उन्होंने कुछ शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में कमियां उजागर होने लगीं। इस सीजन में उनके कई प्रमुख खिलाड़ी जैसे सुनील नरेन, आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए। इसके अलावा चोटों और खिलाड़ियों की अनुपस्थिति ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ाईं। उदाहरण के लिए मोइन अली और रोवमैन पोवेल इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं थे। केकेआर की कप्तानी इस बार अजिंक्या रहाणे के हाथों में थी, जिन्होंने सीजन की शुरुआत में शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन मध्य और निचले क्रम की नाकामी ने टीम को बार बार मुश्किल में डाला। गेंदबाजी में भी उनकी रणनीति में कमी दिखी, खासकर डेथ ओवरों में, जहां वे कई बार बड़े स्कोर को रोकने में असफल रहे। इस मैच के रद्द होने से पहले ही केकेआर की प्लेऑफ की उम्मीदें बहुत कम थीं, क्योंकि उन्हें न केवल अपने बाकी मैच जीतने थे, बल्कि अन्य टीमों के परिणामों पर भी निर्भर रहना था। लेकिन बारिश ने उनकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली। आरसीबी के लिए यह सीजन अब तक शानदार रहा था। नए कप्तान रजत पाटीदार के नेतृत्व में टीम ने संतुलित प्रदर्शन किया था। विराट कोहली, जो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके थे, आईपीएल में पूरी तरह से केंद्रित थे और शानदार फॉर्म में थे। उनके अलावा फिल सॉल्ट, लियाम लिविंगस्टोन और जितेश शर्मा जैसे खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी में गहराई प्रदान की थी। गेंदबाजी में यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार
और कृणाल पांड्या ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया था। इस रद्द हुए मैच ने आरसीबी को अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया और अब उनकी नजरें न केवल प्ले-ऑफ में जगह पक्की करने पर थीं, बल्कि शीर्ष 2 में फिनिश करके क्वालिफायर 1 में जगह बनाने पर भी थीं। बेंगलुरु के प्रशंसक, जो इस सीजन में अपनी टीम के प्रदर्शन से उत्साहित थे, अब अगले मैच का इंतजार कर रहे थे, जहां वे अपनी टीम को फिर से मैदान पर देखना चाहते थे। मैच के रद्द होने की खबर ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। आरसीबी के प्रशंसकों ने जहां एक ओर बारिश को कोसा, वहीं दूसरी ओर अपनी टीम की मजबूत स्थिति की सराहना की। एक प्रशंसक ने लिखा, बारिश ने भले ही आज का मजा किरकिरा कर दिया, लेकिन आरसीबी अब प्ले-ऑफ के लिए तैयार है। वहीं केकेआर के प्रशंसक निराश थे। एक केकेआर प्रशंसक ने ट्वीट किया, पिछले साल हम चैंपियन बने थे और इस साल बारिश ने हमें बाहर कर दिया। क्रिकेट कितना क्रूर हो सकता है। कुछ प्रशंसकों ने मजाकिया अंदाज में बारिश को आरसीबी का 12वां खिलाड़ी करार दिया, क्योंकि इस रद्द हुए मैच ने आरसीबी को बिना खेले ही अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचा दिया। लेकिन कुल मिलाकर प्रशंसकों का मूड निराशाजनक था, क्योंकि वे इस हाई वोल्टेज मुकाबले को देखने के लिए उत्साहित थे। इस मैच के रद्द होने के बाद आईपीएल 2025 अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था। आरसीबी के अलावा गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स जैसी टीमें भी प्ले-ऑफ की दौड़ में थीं। केकेआर के बाहर होने के साथ अब 4 अन्य टीमें चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर प्ले-ऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी थीं। आरसीबी का अगला मुकाबला 23 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ घरेलू मैदान पर होगा और यह उनके लिए प्ले-ऑफ की जगह पक्की करने का सुनहरा अवसर होगा। दूसरी ओर केकेआर का आखिरी लीग मैच अब केवल औपचारिकता मात्र होगा, क्योंकि उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। आरसीबी के लिए यह एक कदम आगे की ओर था, लेकिन प्रशंसकों के लिए यह एक अधूरी कहानी थी। हम उम्मीद करते हैं कि अगले मैचों में हमें ऐसा रोमांचक क्रिकेट देखने को मिलेगा जो इस निराशा को भुला दे। तब तक के लिए क्रिकेट का यह जुनून बनाए रखें और अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट करते रहें।